तीन बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पहली खबर तो इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी ही मस्बत खबर है और ताज़ा हवा का झोंका है इस हब्स ज़दा माहौल में। 9 मई के वाक़यात पर मुक़तदरा को और इस निज़ाम को एक बड़ा झटका लगा है और कप्तान एक मरतबा फिर 9 मई के मामलात में और 9 मई के वाक़यात में सुरखरू ठहरा है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज लग चुके हैं, लेकिन जाते जाते बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट निज़ाम जो है उसकी तमाम तर सहूलतकारियां जो उनके जिम्मे लगी हैं वो तमाम जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभा कर ही वो जाएंगे। और आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस पर लंका ढाई है। साथ ही साथ सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के रूबरू अपील चल रही है और रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, तो उस केस में भी कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। बल्कि आगाज ही सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के केस से कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सवाल किया कि अगर कोई आर्म फोर्सेस का शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या उस पर आर्मी एक्ट लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस दौरान सजा याफ्ता मुलजिम इरसम जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा ने आज भी दलाइल दिए। समाअत में सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि केस में 2 मसाइल हैं। एक आर्टिकल 175 का मसला है, जहां तक बात बुनियादी इंसानी हुकूक की है तो दरवाजे बंद नहीं होंगे। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने सवाल किया कि अगर बुनियादी हुकूक दस्तयाब ना हो और किसी एक्ट के साथ मिला लें तो क्या हुकूक मुतासर होंगे। आर्म फोर्सेज का कोई शख्स घर बैठे भी जुर्म करता है तो क्या उस पर आर्मी एक्ट लगेगा। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है, अगर पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ली जाए तो क्या दूसरी शादी वाले को भी मिलिट्री कोर्ट भेज देंगे। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मिसाल के तौर पर पंजाब में पतंग उड़ाना मना है। पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, बल्कि उस पर भी सिविलियंस वाला कानून लागू होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा कि बुरा ना मनाइएगा, आपकी सियासी जमात के दौर में आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई। आपकी सियासी जमात ने पार्लियामेंट में बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट से मुतल्लिक कानून साजी की थी। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, मैं हमेशा अपोजिशन में ही रहा हूं और मैं इस वक्त पीटीआई के वकील के तौर पर भी आपके रूबरू नहीं पेश हुआ, मैं बल्कि एक सजा याफ्ता मुलजिम का वकील हूं। तो आप बस उसी हद तक रहें, पीटीआई को इस मामले के अंदर अगर ना ही लाया जाए तो बेहतर है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि 1975 में एफबी अली केस में पहली दफा 21D1 का जिक्र हुआ। इस पर जस्टिस मजहर अली ने कहा कि आर्टिकल 21D1 को हर मर्तबा सुप्रीम कोर्ट क्यों देखे। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि लीगल फ्रेमवर्क तब्दील हो जाए तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आर्टिकल 8(3) का इस्तिस्ना 21D के लिए दस्तयाब नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि 1967 में ऑर्डिनेंस लाया गया जिसकी एक मियाद होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्डिनेंस मियाद खत्म होने पर मतरूक हो गया हो। जस्टिस बंदोखेल ने कहा कि सिविल सर्विस में कोई शख्स ऐसा जुर्म करता है तो उसे नौकरी से निकाला जाता है। सिविल सर्विस में सजा देने का इख्तियार मौजूद नहीं। आर्म फोर्सेज में एक तरफ नौकरी से निकाला जाता है तो दूसरी तरफ सजा भी दी जाती है। आपको बताना पड़ेगा कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता किस पर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है तो उसका ट्रायल कहां करेंगे। जस्टिस हसन नजर ने पूछा कि कोई शहरी दुश्मन मुल्क के वरगलाने पर राज उन्हें दे तो उसका ट्रायल कहां होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा, जिसका तरीकाकार मौजूद है, उसके लिए कोई मिलिट्री कोर्ट्स अलग से जरूरी तो नहीं है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं आइन के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, तोड़ मरोड़ कर दलाइल भी नहीं दूंगा। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आइन बुनियादी इंसानी हुकूक दे और कोई उंगली के इशारे से वो बुनियादी इंसानी हुकूक छीन ले। ऐसा नहीं हो सकता कि कमांडिंग ऑफिसर कहे कि मुझे मुलजिम चाहिए, उसे मेरे हवाले करो और उसके बुनियादी इंसानी हुकूक को बालाए ताक रखते हुए कमांडिंग ऑफिसर के बंदा हवाले कर दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 5 रुकनी बेंच ने सेक्शन 2D को खत्म कर दिया है। सेक्शन 2D खत्म होने के बाद जासूस अनासर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी में सिविल मुलाजमीन भी होते हैं, अगर सिविल मुलाजिम की आड़ में दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करे तो ट्रायल कहां होगा। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी में मौजूद सिविल मुलाजमीन जो है वो भी आर्मी एक्ट के ताबे होते हैं, तो उन पर भी वो एक्ट जो है वो लग सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वो एक्ट नहीं लग सकता। तो इस वक्त भी ट्रायल जो है वो हमें किस तरफ को जाता हुआ नजर आ रहा है, वही चीज जो मैं काफी दिनों से कह रहा हूं कि ट्रायल हमें इस जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है कि आर्मी एक्ट जो है उसके तहत कुछ गुंजाइश रखी जाए जासूसी और दीगर मामलात के अंदर के ट्रायल हो सके मिलिट्री कोर्ट में किसी सिविलियन का भी।
लेकिन 9 मई की हद तक यूं लग रहा है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है वो टिक नहीं सकेगा। और वैसे भी आईनी बेंच जो है क्या वो मुक्तदरा की मर्जी और मंशा के बगैर कुछ करेगा? कतई नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो ऑब्वियसली ईयू का प्रेशर है, यूरोपियन यूनियन आई हुई है, बहुत सी चीजें चल रही हैं, तो अभी और भी बहुत कुछ होना है। अच्छा, एक और पीटीआई के लिए बड़ी मस्बत खबर आई है और पुलिस ने, आपको मालूम है कि 9 मई को खान साहब तो पाबंदे सलासल थे। अब खान साहब की बहनें जो हैं उनके ऊपर भी ये इल्जामात लगते हैं कि जी इन्होंने भी 9 मई जो है उसमें बड़े अपना किरदार अदा किया, ये किया वो किया। तो अब बाज़ाब्ता तौर पे इमरान खान साहब जो है और उनकी फैमिली सुरखरू हुए हैं। पुलिस ने 9 मई को जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान को बेकसूर करार दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अलीमा खानम के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने जिना हाउस हमला केस में अबूरी जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पुलिस ने 9 मई को जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान को बेकसूर करार दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल है। अलीमा खान और उज़मा खान जिना हाउस हमला केस में बेकसूर है, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जाएगी। तो अब उनकी, आपको पता है कि इस केस से वो बाइज्जत बरी हो जाएंगी और इसमें अब अबूरी जमानतों की भी जरूरत नहीं रही। तो अबूरी जमानतों की दरखास्त जो है वो भी उन्होंने वापस ले ली। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी मेरे लिए हैरानकुन डेवलपमेंट थी कि ऐसे मौके के ऊपर ऐसा कुछ होना वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस की सीनियरिटी बदलने के खिलाफ जो 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन है वो मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जो है वो भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने वजूहात के साथ जजेस की सीनियरिटी बदलने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने के फैसले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तबादले का हवाला भी शामिल किया गया है, जबकि जजेस की तयनाती, तबादले और जजेस के हल्फ से मुतल्लिक आइन की मुतल्लका शिकें जो है वो भी फैसले का हिस्सा बनाई गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस सिमन रफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की गई थी जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से, ताकि सरफराज डोगर साहब जो है उन्हें आसानी से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाया जा सके। और अब उसका तहरीरी फैसला जो जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस सरफराज डोगर ने 8 जून 2015 को बतौर जज हाई कोर्ट हल्फ उठाया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 14 अप्रैल 2023 को सिंध हाई कोर्ट के जज बने, जबकि जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने 20 जनवरी 2025 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज का हल्फ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर ने जजेस को ट्रांसफर किया। सदर ने जजेस को चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत से ट्रांसफर किया। तीनों जजेस ट्रांसफर से कबल अपनी मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि आइन जजेस की तयनाती और तबादले में फर्क वाज़ेह करता है। तयनाती और तबादले को एक ही माने नहीं दिए जा सकते। हाई कोर्ट का जज तयनात होने पर हल्फ उठाकर ऑफिस संभालता है। हाई कोर्ट के जज के तबादले पर दोबारा हल्फ उठाने से मुतल्लिक प्रोसीजर खामोश है। ये अखज़ नहीं किया जा सकता कि जज तबादले के बाद हाई कोर्ट में ऑफिस संभालते वक्त दोबारा हल्फ ले। अगर ट्रांसफर होने वाले जज का दोबारा हल्फ जरूरी होता तो आइन में इसका जो जिक्र है वो किया जाता। जस्टिस आमिर फारूक के तहरीर करदा फैसले में लिखा गया है कि सरहद पार भारत में तो जजेस का ट्रांसफर तसलसल से होता है। भारत की तरह पाकिस्तान में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं, ताहम सदर आइन के मुताबिक तबादला कर सकता है। भारतीय हाई कोर्ट के जजेस के हल्फ का मतन भी फैसले में शामिल किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक 3 हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार है। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूरी जज बरकरार है। हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर जजेस को दोबारा नया हल्फ लेने की जरूरत नहीं है और ये इसी तरह से अपना काम जारी रखेंगे। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हुज्जत जो है वो तमाम कर दिया और जाते जाते जो असल काम था वो भी कर दिया है। तो ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।